धर्म की शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में हम बात करेंगे। धर्म की शुरुआत एदन की वाटिका में हुई और ये मैं आपको बताऊंगा। आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने एदन की वाटिका को बनाया और उसमें परमेश्वर ने बनाए हुए इंसान आदम को उस वाटिका में प्रभु ने रखा ताकि वाटिका में आदम काम करें। प्रेज गॉड। लेकिन परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दी कि वाटिका में जितने पेड़ हैं उसको बिना खटके उनका फल आदम खा सकता है, लेकिन वाटिका के बीच में जो पेड़ है, जो बुरे और भले के ज्ञान का वृक्ष, उसके पेड़ को आदम को नहीं खाना है। ये परमेश्वर की आज्ञा थी, क्योंकि जिस दिन उस पेड़ से आदम खाता उस दिन वो मर जाएगा। अब हम जानते हैं कि शैतान ने हव्वा को धोखा दिया और आदम ने उस पेड़ के फल से खाया, उस पेड़ के फल को खाया। और जब आदम ने खाया तब उसे महसूस हुआ कि कुछ चीज उससे गायब हो गया है, या वो उन्होंने महसूस किया, आदम और हव्वा ने, कि वो दोनों नंगे हैं। उन्होंने महसूस किया कि कुछ जो चीज उनके पास था वो चली गई। अगर आप देखेंगे तो आत्मिक क्षेत्र में कुछ बदलाव हुआ, भले ही उसका परिणाम शारीरिक था, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में कुछ हुआ जिसे हम कहते हैं आत्मिक मृत्यु। अभी आत्मिक मृत्यु का मतलब ये नहीं है कि आत्मा मर गई, आत्माएं कभी मरती नहीं हैं। आत्मिक मृत्यु का मतलब है अलगाव। जब आदम ने उस फल को खाया तब वह परमेश्वर से, जो आत्माओं का पिता है, उससे वो अलग हो गया। आदम की आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ अलग हो गई और आदम की आत्मा शैतान के साथ जुड़ गई। इसीलिए आदम की आत्मा में शैतानी स्वभाव और शैतानी चरित्र आदम की आत्मा में आ गया। इसीलिए आदम से जितने लोग निकले हैं, मतलब आप, मैं और जितने इंसान इस दुनिया में थे, हैं और आने वाले हैं, हम सब आदम से आए हैं। इसीलिए हम सब में जन्म से शैतानी स्वभाव और चरित्र जन्म से है। अभी ध्यान दीजिए कि जब आदम परमेश्वर से अलग हुआ और शैतानी स्वभाव उसमें आया, तो उसने तुरंत महसूस किया कि कुछ तो खाली है मेरे अंदर। और उस चीज को ठीक करने के लिए, उस चीज का हल निकालने के लिए वो अंजीर के पेड़ के पास गया और अंजीर के पत्तों को जोड़ जोड़ कर उसने लंगोट बना लिए, उसने कपड़े बना लिए अंजीर के पेड़ से, अंजीर के पत्तों से। सोचिए, यहां पर उत्पत्ति 3 में एदन की वाटिका में धर्म की शुरुआत हुई। जब आदम ने अंजीर के पत्तों को लेकर अपने आप को ढांका, तब वहां पे धर्म की शुरुआत हुई। आप जानते हैं धर्म का अर्थ क्या है? जहां पर एक व्यक्ति आत्मिक समस्याओं का हल करने के लिए शारीरिक चीजों का इस्तेमाल करता है, उसे हम धर्म कहते हैं। वापस मैं बोलूंगा, जब एक व्यक्ति आत्मिक समस्याओं का हल करने के लिए शारीरिक चीजों का इस्तेमाल करता है। प्रेज गॉड। आप जानते हैं आदम की समस्या आत्मिक थी, लेकिन वो अंजीर का पेड़ इस्तेमाल कर रहा है उस आत्मिक समस्या का समाधान के लिए। और मैं आपको बोल रहा हूं कि आप आत्मिक समस्याओं को शारीरिक चीजों से हल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए देखिए, कोई भी धर्म आपको बचा नहीं सकता, क्योंकि हर एक धर्म शारीरिक चीज पर गौर करते हैं, शारीरिक चीजों को वो बढ़ाते हैं। ये मत खाओ, ये खाओ, यहां जाओ, यहां मत जाओ, जो भी बोलते हैं शारीरिक चीज है। और शारीरिक चीजों से, शारीरिक सॉल्यूशन से आप आत्मिक समस्या को सुधार या उसका हल आप नहीं कर सकते हैं। और मैं कई बार ये उदाहरण मैं आपको देता हूं। सोचिए एक बिल्ली के बारे में कि आपने उस बिल्ली के गले में बड़ा सा एक सोने का चेन डाला है, उसे रोलेक्स की घड़ी पहना दी, नाइकी के शूज पहना दिए, अच्छा सा एक जैकेट पहना दिया, पैंट पहना दिया, लेकिन दिन के अंत में देखिए जो बिल्ली है वो बिल्ली है।
प्रेज गॉड। उसे कितना भी आप इंसान की तरह बनाने का कोशिश करें, जब वो मुंह खोलेगी तो म्याऊं करेगी, क्योंकि जो बिल्ली है वो बिल्ली ही रहेगी। जब तक उसका स्वभाव बदल नहीं जाता, जब तक उसका चरित्र बदल नहीं जाता। इसलिए बाहरी रूप से हम जितना भी करें, हम क्या खाए क्या नहीं खाए, उपवास करें, कलीसिया जाए, कहां पर भी जाए, बाहरी चीज आत्मिक समस्याओं का हल नहीं निकाल सकता। इसलिए कोई भी धर्म काम नहीं करेगा, क्योंकि हर एक धर्म कितना भी अच्छा काम, कितना भी अच्छे कर्म आपको बचा नहीं सकते, क्योंकि समस्या आत्मिक है। अभी देखिए, मसीही जीवन ये एक धर्म नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं क्रिश्चियनिटी जो है, मसीही जीवन जो है, वो बहुत धर्मों में से एक धर्म है कि 15 चीज करो 25 चीज मत करो, वो है मसीही जीवन। लेकिन वो नहीं है मसीही जीवन। यीशु मसीह धर्म देने के लिए या धर्म की स्थापना करने के लिए यहां दुनिया में नहीं आया। यीशु मसीह मरे हुए लोगों को जीवन देने आया। प्रेज गॉड। यीशु मसीह जानता है कि हम जो लोग हैं, जितने लोग आदम से निकले हैं, हम सब आत्मिक क्षेत्र में मरे हुए हैं, परमेश्वर से अलग है। हम सब में शैतानी स्वभाव है, और इस शैतानी स्वभाव से कितना भी अच्छा काम आप करें, शैतानी स्वभाव फिर भी आप में है। और एक व्यक्ति नर्क इसीलिए नहीं जाता क्योंकि वो पाप करता है, एक व्यक्ति नर्क इसीलिए जाता है क्योंकि उसमें शैतानी स्वभाव है, और उस स्वभाव से इंसान अपने कर्मों से बाहर नहीं आ सकता। प्रेज गॉड। इसीलिए यीशु मसीह आया, ताकि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसके मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन जी उठने के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा, जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, अपने ऊपर या अपने कर्मों पर नहीं, जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके कर्मों पे विश्वास करते हैं, कुछ तो होता है उनके जीवन में। वो शैतानी स्वभाव बदलकर परमेश्वर का स्वभाव वहां पर आ जाता है। इसीलिए देखिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, क्योंकि स्वभाव बदल गया। यीशु मसीह धर्म की स्थापना करने नहीं आया है। यीशु मसीह आत्मिक समस्या को सुलझाने, आत्मिक समस्या को हल करने, उसका समाधान करने के लिए आया है। निकोदेमुस नामक एक फरीसी ने यीशु से कहा कि प्रभु, आप जो करते हैं वैसा कोई नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने तुरंत उसे उत्तर दिया कि परमेश्वर के राज को एक व्यक्ति तब तक देख नहीं सकता, तब तक घुस नहीं सकता, जब तक वो नए सिरे से जन्म न ले। प्रेज गॉड। देखिए, इसीलिए कोई भी धर्म काम नहीं कर सकता। आप शारीरिक चीजों से आत्मिक समस्या का हल या समाधान नहीं कर सकते। हमें आत्मिक हल चाहिए। हमें अपने स्वभाव को बदलना है, और उस स्वभाव को बदलने के लिए यीशु आया है। प्रेज गॉड। यीशु हमें परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर का स्वभाव देता है। यीशु हमें परमेश्वर की उपस्थिति में सही बनाता है, और यीशु के द्वारा हम पिता के साथ असीमित संगति कर सकते हैं। यीशु मसीह धर्म देने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह मुर्दों को जीवित करने के लिए आया। प्रभु आपको आशीष करे।